नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक 5 गारंटी स्कीम के राज्य उपाध्यक्ष एसआर महरूज खान के दौरे पर बीदर में संवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। मुठभेड़ में हुई नक्सली विक्रम गौड़ा की मौत, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हत्या की जांच वाली मांग को किया खारिज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुठभेड़ में माओवादी नेता विक्रम गौड़ा की हत्या को ठहराया सही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार दर में संशोधन, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का स्पष्टीकरण। मेरा कोई गुट नहीं, सिर्फ वक्फ के खिलाफ लड़ता हूं, पूर्व सांसद प्रताप सिंह ने कही यह बात। अब समाचार विस्तार से। आज बुधवार 20 नवंबर को कर्नाटक 5 गारंटी स्कीम के राज्य उपाध्यक्ष एसआर महरूज खान ने बीदर का दौरा किया और शहर के तालुका पंचायत मीटिंग हॉल में जिला दलित, जिला पंचायत महिला एवं मक्कड़ अभिवृद्धि इलाके बीदर के संयुक्त आश्रय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें 5 गारंटियों के संबंध में संवाद किया गया। इस अवसर पर सीडीपीओ और 5 गारंटी के जिला अध्यक्ष अमृतराव चिमकुड़े, 5 गारंटी तालुका मेंबर मोहम्मद साजिद पाशा, पूजा चाश, रियाजुद्दीन और अन्य लोग उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन कपूर आज का कवरेज। तालुका जिला बीदर के सिरशी औराद गांव में तहरीके टीपू सुल्तान कमेटी की ओर से गांव में स्थित टीपू सुल्तान चौक का नवनिर्माण करते हुए यहां पर शहीद हजरत टीपू सुल्तान का चित्र स्थापित करते हुए हजरत टीपू सुल्तान शहीद का जन्म दिवस समारोह मनाया गया। इस जन्म दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पंचायत के सदस्य रवि नागनकेरे। इस अवसर से मंगलवार 19 नवंबर को महबूब कुरैशी, मारुति मास्टर और स्थानीय मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष इब्राहिम कुरैशी और सरदार साहब को आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के अलावा तहरीक के टीपू सुल्तान कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, उपाध्यक्ष मोहम्मद जावेद, जनरल सेक्रेटरी सैयद सलाउद्दीन, सेक्रेटरी सैयद मोसी और ट्रेजरर सैयद सलीमुद्दीन, सैयद आसिफ, मोहम्मद मुशर्रफ, मोहम्मद आसिफ, सैयद इब्राहिम, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद लतीफ उपस्थित रहे और इस समारोह की व्यवस्था में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों के हाथों से तहरीक टीपू सुल्तान कमेटी के सभी सदस्यों को सर्टिफिकेट सौंपे गए। हजरत टीपू सुल्तान शहीद के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर स्थानीय लोगों में शीरा वितरण किया गया। कर्नाटक के उडुपी में मुठभेड़ में नक्सली विक्रम गौड़ा की मौत के मामले में हत्या की जांच की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि विक्रम गौड़ा को नक्सल विरोधी बल एएनएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अगर एएनएफ ने उसे गोली नहीं मारी होती तो वह उन सभी पर गोली चलाता। गौड़ा के पास घातक हथियार था, इसीलिए उसे पहली नजर में गोली मारी गई थी। इसीलिए उसकी मौत को लेकर कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। इस मामले में हत्या की जांच कराने जैसा कुछ नहीं है। गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि गौड़ा के खिलाफ हत्या के आरोपों सहित 60 से अधिक मामले दर्ज है, इसीलिए कोई जोखिम नहीं उठाते हुए उसका एनकाउंटर किया गया। विभाग से लिखित में मिलने के बाद में आगे की जानकारी साझा कर सकता हूं। करकला के भाजपा विधायक वी सुनील कुमार के कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद नक्सली गतिविधियां बढ़ने वाले बयान पर गृह मंत्री ने कहा कि यह घटना उनके निर्वाचन क्षेत्र करकला में हुई, जहां एएनएफ का मुख्यालय भी है। एएनएफ लगातार नक्सली गतिविधियों पर नजर रख रहा था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य ने विभिन्न संगठनों के साथ 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी, जिससे 27,170 नई नौकरियां पैदा होने की संभावना के साथ 46,375 करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारतीय धातु संस्थान IIM के 78वें वार्षिक तकनीकी बैठक के उद्घाटन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बेंगलुरु तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल उचित है कि हम इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करें, जिसमें धातुओं और सामग्रियों के भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित 1,700 से अधिक विशेषज्ञ शामिल हो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुधवार को एंटी नक्सल फोर्स एएनएफ के साथ मुठभेड़ में माओवादी नेता विक्रम गौड़ा की हत्या को उचित ठहराते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई आपराधिक मामलों का सामना किया और सरकार की अनदेखी को भी चुना। एक स्थायी आदेश है। हमने कहा है कि अगर वे नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं तो उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी। गौड़ा ने आत्मसमर्पण नहीं किया। केरल सरकार ने उन पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हमारी सरकार ने 5 रुपए की घोषणा की थी। आपको इस मुठभेड़ की सराहना करनी चाहिए। क्या नक्सलवाद रहना चाहिए या चला जाना चाहिए, उसने पूछा। कर्नाटक सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उपचार लागत को संशोधित करने का निर्णय लिया है और स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने इस पर टिप्पणी की है।
बुधवार को दावणगेरे शहर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, प्राथमिक केंद्रों में इलाज के खर्च का पैसा सरकार से नहीं मिलता है। यह आरोग्य रक्षा समिति ARS को जाता है। कई वर्षों का उपयोग करके उपचार की लागत को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। 10 रुपए, 20 रुपए और 20 रुपए से इस संशोधित कर 30 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। कुछ जगहों पर 30 इसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा इलाज की लागत में इस बढ़ोतरी का पैसा अस्पताल को तो जाता ही है, लेकिन सरकार के पास नहीं आता है। बढ़ोतरी का कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बीजेपी बड़े पैमाने पर कर रही है। यह ARS समिति का निष्कर्ष है। अस्पताल ने अपनी आय बढ़ाने के लिए यह फैसला किया है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और कह रही है कि वे गारंटी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसका गारंटी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने भाजपा को चुनौती दी कि वह नाबार्ड का पैसा पहले किसानों को दे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां KG से लेकर PG तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है।
यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। मेरा कोई गुट नहीं है, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। पूर्व सांसद प्रताप सिम्हा ने कहा कि वह सत्ता में रहे या ना रहे, जनता के लिए लड़ते रहेंगे। आज शहर मैसूर के जलदर्शिनी गेस्ट हाउस में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मेरी लड़ाई केवल वक्फ के खिलाफ है, जिसने मैसूर, चामराजनगर और कोडगु जिले में सरकारी संपत्तियों को वक्फ के नाम पर बदल दिया है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं यहाँ आया हूँ, जब मैं सत्ता में था तब मैंने लोगों के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि वह सत्ता में नहीं थे तब भी लोगों के संघर्ष में शामिल थे। प्रताप सिंह ने वक्फ अधिसूचना वाले दस्तावेज जारी किए। जब आरटीसी चिंतित है कि केस बदल जाएगा, मठ और किसान है, इस मुद्दे पर लोग सिद्धरामैया प्रशासन से नाराज है। सिद्धरामैया की सरकार आने पर यह सामान्य बात है। अब किसानों को वक्फ संपत्ति की चिंता सता रही है। प्रताप सिम्हा ने आरोप लगाया कि वे गजट अधिसूचना जारी करके मैसूर चामराजनगर क्षेत्र में 600 एकड़ से अधिक जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। चामराजनगर पुलिस ने एक भिखारी महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने कुछ दिन पहले अपने बच्चे को उसकी मां से अपहरण कर लिया था और बच्चे को छुड़ा लिया। चामराजनगर के एसआरटीसी बस स्टैंड से 2.5 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में मंडिया के होसली कॉलोनी के अपराधी का नाम राधा 28 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह अपना नाम और पता बताए बिना माले महादेश्वर हिल में रामनगर की मूल निवासी अनिता से मिली। अनिता ने अपने बच्चे से भीख मंगवाकर और पैसे देकर अपनी इच्छा जाहिर की थी। यहां से वह अनिता और बच्चे को कोल्लेगला, मैसूर, नंजनगुड़ी ले गई और भिक्षा मांगी। फिर 14 नवंबर को वह चामराजनगर आई। केएसआरटीसी बस स्टेशन पर अनिता से बच्चा लिया और भाग गई। इस संबंध में नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि मामले में पीछा करने वाली आरोपी राधा को पकड़ लिया गया है। चुनावी बॉन्ड के नाम पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी का इस्तेमाल कर कथित तौर पर पैसे वसूलने के मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के खिलाफ मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। नलिन कुमार कटील की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई करने वाले जस्टिस एम नाग प्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जांच पूरी कर ली और आदेश सुरक्षित रख लिया। साथ ही मामले के संबंध में पहले के निषेधाज्ञा को भी बढ़ा दिया गया है। इसी मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र पर भी आरोप लगा है। हालांकि निर्मला सीतारमण और अन्य ने उच्च न्यायालय में आवेदन नहीं किया है। कर्नाटक के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने आज विधानसौदा में सरकारी प्री ग्रेजुएशन कॉलेजों में विज्ञान स्ट्रीम में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नीट, जेईई, सीईटी ऑनलाइन कोचिंग कक्षाएं शुरू की। बाद में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि 2024-25 के लिए बजट में घोषित कार्यक्रम आज लॉन्च किया गया। स्नातक कॉलेज के 20,000 छात्रों और आदर्श कॉलेज के 5,000 छात्रों सहित कुल 25,000 छात्रों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। ऐसा लगता है कि सरकार ने चुपचाप बीपीएल कार्ड का संचालन शुरू कर दिया है। पहले से ही कई जिलों में लाखों बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे कार्ड ढूंढे जा रहे हैं और रद्द किए जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी विधायक बसंतगौड़ा पाटिल यत्नाल ने विस्फोटक आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और बीपीएल कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। यत्नाल ने हिंदुओं का राशन कार्ड रद्द करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ सत्र में लड़ाई लड़ेंगे। सिद्धरामैया ने कहा कोई हिंदू जाति नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि हिंदुओं के राशन कार्ड में कटौती की जा रही है। सोशल मीडिया पर हिंदुओं के बीपीएल कार्ड रद्द करने का मुद्दा छाया हुआ है। हम रद्द किए गए ग्राहकों की सूची लेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सत्र में धरना देंगे। राशन कार्ड में हिंदुओं के साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस हिंदुओं को निशाना बना रही है। हम सदन में उन लोगों के लिए आवाज उठाएंगे जिनके साथ अन्याय हुआ है और सबसे पहले जानकारी लेते हैं जिन लोगों ने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया था उनके राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। हिंदुओं को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनके निशाने पर हिंदू नहीं भागे हैं। उन्होंने उन पर हिंदुओं को कुचलने के लिए ऐसा करने का आरोप लगाया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक 5 गारंटी स्कीम के राज्य उपाध्यक्ष एसआर मेहरोज खान के दौरे पर बीदर में संवाद कार्यक्रम किया गया आयोजित। मुठभेड़ में हुई नक्सली विक्रम गौड़ा की मौत, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हत्या की जांच वाली मांग को किया खारिज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुठभेड़ में
माओवादी नेता विक्रम गौड़ा की हत्या को ठहराया सही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार दर में संशोधन, स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव का स्पष्टीकरण। मेरा कोई गुट नहीं, सिर्फ वक्फ के खिलाफ लड़ता हूं, पूर्व सांसद प्रताप सिंह ने कही यह बात। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।